गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है रैंकर सीरीज के लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन से ये क्वेश्चन है। ये कंपाउंड है जिसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5 कार्बन। फोर्थ कार्बन पे फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, फ्लोरीन एटम लगा हुआ है और NaOH की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और उसकी रिएक्शन मैकेनिक्स क्या होगी मेजॉरिटी में, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और या मिक्स मैकेनिक्स बताया गया है। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन दोनों पूछ रहा है। तो देखिए SN2, जहाँ पे SN2 होगी वहां पे कॉम्पिटिशन में E2 तो होगी ही होगी, ये बिल्कुल फिक्स है मिक्स मैकेनिक्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पर पूछा है मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगा, मिक्स मैकेनिज्म होगी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो जाहिर सी बात है कि मेजर प्रोडक्ट या तो सब्स्टिट्यूशन से आएगा या फिर एलिमिनेशन से आएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हम कैंसिल करते हैं। एलिमिनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया और एलिमिनेशन क्राइटेरिया हमने यूज किया, हम टिक लगाने से पहले सेलेक्ट भी कर लें और रिजेक्ट भी कर लें, ठीक है, कि कौन सा इसमें जाएगा। अब मेजर प्रोडक्ट या तो E2 से जा रहा है या तो E1CB से जा रहा है, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं E2 से या E1CB से इसमें ज्यादा जा रहा है। तो अब ये काम है, या तो हमारे सामने क्या है, या तो E2 और E1CB से, E1CB से मेजर प्रोडक्ट बन रहा है प्लस से, या फिर E2 से बन रहा है या फिर E1CB से बन रहा है, ठीक है, या फिर इसका जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो SN2 रिएक्शन से करने जा रहे हैं, ठीक। अब यहां पे NaOH है, हीट कर रहे हैं। अब यहां पे ना तो अल्कोहलिक लिखा है ना तो एक्वस लिखा है, ठीक। अब ना तो अल्कोहलिक लिखा ना एक्वस लिखा, तो हम कहां पर स्टैंड करें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा कराएं या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा कराएं। अगर अल्कोहलिक लिख देता तो ये क्लियर हो जाता कि हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम करानी है, एक्वस लिख देता तो हमें कंफर्म हो जाता कि SN2 रिएक्शन करानी है, यहां पे अल्कोहलिक लिख देता तो एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है, कंफर्म हो जाता। लेकिन कंफ्यूज छोड़ दिया है प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के रूप में, तो हमें सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के बेस पे ही जवाब देना है, इसका अर्थ ये क्लियर हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्या इसने पूछना चाहा है डेप्थ में, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। पहचान क्या है, ये फ्लोरीन ग्रुप वीक लिविंग ग्रुप है, हमें पहले से लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर पता है, वीक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर पता है कि सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन, I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू Br माइनस विद रिस्पेक्ट टू Cl माइनस विद रिस्पेक्ट टू F माइनस, ठीक है। तो इसमें वीक लिविंग ग्रुप है। अब हम इसमें ये भी करते हैं कि F माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू OH माइनस विद रिस्पेक्ट टू NH2 माइनस, NH2 माइनस विद रिस्पेक्ट टू CH3 माइनस, ये भी है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, वीक लिविंग ग्रुप है, इनके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि लिविंग ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो वीक लिविंग ग्रुप हमने कंसीडर किया, ठीक। अब क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, जिनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से रेजोनेंस कर सकता है। तो एक पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, ठीक। अब ये जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाया तो यहाँ पर क्या है, सॉरी टाटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं टाटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, H आ गया, ठीक। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक एनालिसिस करने के लिए, ठीक है।
ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। तो हमें ये पता चल रहा है कि प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ का माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है और इस पे डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक, अब फ्लोरीन भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी ओर, तो और डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है। अब ये जब डेल्टा प्लस चार्ज क्या करेगा, OH माइनस की प्रेजेंस में, OH माइनस की प्रेजेंस में, तो मॉलिक्यूल को थोड़ा साफ तरीके से दिखाने के लिए मैं दोबारा से लिखने जा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, यहाँ माइनस आई इफेक्ट, ये यहाँ, ये यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस, इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से भी और डेल्टा प्लस, थोड़ा और डेल्टा प्लस। ठीक, अब क्या होगा, OH माइनस की प्रेजेंस में OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, ठीक है, और हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके निकल जाएगा। ये माइनस चार्ज आ गया, ये फ्लोरीन आ गया। अब ये माइनस चार्ज किसके साथ, बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे। ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन माइनस और ये डबल बॉन्ड। ठीक, बेस की प्रेजेंस में है। ठीक है, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट कर रहे हैं तो वहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा रिड्यूस किया हीट दे करके। आप देखिए यहाँ पर हीट दिया है रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन दे करके हीट दिया है, हीट से ये अल्कोहलिक ना दे करके और एक्वस ना दे करके, तो ये कंफ्यूज रखा, लेकिन हीट दे करके ये एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ पहुंचा दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑप्शन को रिड्यूस कर दिया है इसके थ्रू, हीट के थ्रू। अब E2 और E1CB बचे हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि माइनस चार्ज आया, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी हुई इसके साथ, ठीक है, माइनस चार्ज आया, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी हुई। अब इसी माइनस चार्ज को एज इट इज कॉपी करके हम दिखा रहे हैं कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म कहाँ जा, भाग किस तरफ जा रही है। ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये इधर वाल करके ये ऐसे प्रोसीड करेगा, तो ये रिएक्शन क्या जाएगी, E1CB की साइड जाएगी। ठीक है, E1CB मतलब एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर in the presence of conjugate base through the conjugate base। ठीक, तो क्या होगा, कि ये यहां पर इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो स्टेबल थोड़ा, मतलब जनरल जो अनकॉन्जुगेटेड होता है उससे ज्यादा स्टेबिलिटी सस्टेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसको इस तरह से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हुआ, दिस इज कॉन्जुगेट बेस इन्वॉल्व हुआ, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई, और रिएक्शन का नेचर क्या है, एलिमिनेट, प्रोडक्ट कैसा बना, एलिमिनेशन बना, तो इसलिए एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन क्या हुई, आंसर क्या हुआ इसका, E2 और E1CB में कौन सा चुना गया, E1CB। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप हमने क्या किया, E1CB किया। अगर ये ग्रुप हटा दे, ठीक, और ये सिर्फ फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन जैसा कोई कंपाउंड रख दें, ठीक है, या क्लोरीन रख दें, ये ग्रुप हटा दें, ठीक है, और ऐसे कर दें कंपाउंड को, ठीक है, तो E1CB का रूप नहीं होगा। यहां पर SN1 और SN2 की मिक्स मैकेनिज्म जैसा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनना की तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, एलिमिनेशन की तरफ ही जाएगी, बैकग्राउंड से अटैक या फिर फ्लोरीन के निकलने से अटैक। जितना पूरा लिविंग ग्रुप उतना बैकग्राउंड से अटैक करके SN2 के परसेंटेज ज्यादा विद रेस्पेक्ट टू SN1, जितना बेटर लिविंग ग्रुप उतनी परसेंटेज SN1 ज्यादा। तो हम यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक और मॉलिक्यूल को कंपेयर किया कि इसमें SN1 SN2, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं कि किसमें SN1 ज्यादा होगी, तो SN1 इसमें सबसे ज्यादा 3, 2, 1, तो सबसे ज्यादा SN1 3 में होगी, और सबसे ज्यादा SN2 1 में होगी। इस तरह से हमने ये आपको कंपेयर करके बताया, ठीक है।
क्योंकि C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो यहाँ पे रिएक्शन पूरी तरह से शिफ्ट हो गई किस तरफ, E1CB की तरफ, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये पॉइंट था। यहाँ पर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको अपने डाउट बताइए, हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू।